बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पूरा खत्म हो चुका है और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। कल अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो आपको मिला है, उसमें कुछ एग्जांपल और देना चाहता था, तो एक एग्जांपल इस पर लिख रखा है, उसको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे सिंपल सेंटेंस मतलब जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर के मतलब कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, लेकिन जब उसके बाद एडवर्ब होता है और अन्य शब्द आया करते हैं तो समस्या क्रिएट होती है। जैसे इसमें देखिए क्या है, एक टेंस है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को विदेश भेजा था। सम्राट अशोक को आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, जिसने काम को कर रखा है वो हो गया सब्जेक्ट। कौन भेज रखा है? सम्राट अशोक। ये हो गया बच्चे सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट जानना जरूरी है। जो कोई भी काम को करता है, कोई भी काम, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसे कर्ता बोलते हैं। क्या करना है भाई? विदेश नाम भेजना, जो हो गया मेन वर्ब। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्रिया क्या होती है ना। दो चार एग्जांपल जब पढ़ेंगे मैं बार बार बताते चल रहा हूँ कि जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो क्रिया पे काम अग्रेसिव है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब। ये हो गया मेन वर्ब। और जिससे काम को करवाया जा रहा है या जो काम को कर रहा है वो हो गया बच्चे ऑब्जेक्ट, यानी अपने पुत्र और पुत्री। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आता है एक्सेट्रा अदर वर्ड्स में, इसको हम समझाएंगे। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस से बिल्कुल पहचाना जा रहा है, था लगा हुआ है, भेजने का काम पूरा हुआ है। कब पूरा हुआ है ये नहीं पता, थोड़ी देर पहले पूरा है। लेकिन एक बात यहाँ से कंफर्म हो रही है कि पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को दिखा है। जैसे सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा भी आती आप जानते होंगे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उस समय तत्पर थे जब युद्ध हुआ उसके बाद। तो उसी में सीक्वेंस में है, तो इसको लिखेंगे हम क्या, इम्परर, द इम्परर, 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 ये सब्जेक्ट हो गया। द इम्परर अशोक। देखिए सम्राट अशोक का नाम पूरे विश्व में फेमस है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो इस वजह से उनके आगे द लगाएंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इनको आप इम्परस नहीं समझे तो किंग कर सकते हैं, द किंग अशोक, ठीक है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भेजना आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, सेकंड फॉर्म होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म भी होती है सेंट। ये जो सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेंट। किसको भेजा था? ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, वो क्या है? अपने पुत्र और पुत्री। तो लिखेंगे किसको भेजा था? हिज। देखिए हिज किसके हिसाब से आएगा? किंग अशोक फीमेल है, मतलब पुरुष है, तो इसके लिए ही जाता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए क्या आएगा ऑब्जेक्टिव में? अपने पुत्र, यानी हिज सन, हिज सन एंड, और क्या, डॉटर। हिज सन एंड डॉटर कहाँ भेजे थे? जहां कहीं भी भेजे थे ठीक ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। कहाँ भेजे थे? किस लिए? अपने, अगर सेंटेंस इतना ही होता, सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को भेज दिया, बिल्कुल सेंटेंस इतना ही है, क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन कहाँ भेजा यहाँ पे दिखाएंगे, फॉरेन कंट्री, मतलब विदेश भेजा। तो लिखेंगे, देखिए डेस्टिनेशन से पहले टू लगाते हैं, टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन, फॉरेन कंट्रीज, कंट्रीज। कई देशों में भेजा था, है ना, इसलिए फॉरेन कंट्रीज। क्या करने के लिए? फॉरेन कंट्रीज में भेजा था, क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो टू प्रमोट, टू प्रमोट, ये प्रचार हो गया। प्रसार करने मतलब प्रोपागेट, एंड प्रोपागेट। अब इतना कह दिया जाए कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश में भेज दिया। किसको भेज दिया? अपने बच्चों को भेज दिया। किस चीज का प्रसार प्रसार करने के लिए? ये अदर वर्ड्स में आएगा, उसको लिखेंगे बुद्धि।
द किंग अशोक सेंट हिज सन एंड डॉटर टू फॉरेन कंट्रीज टू प्रमोट एंड प्रोपागेट बुद्धिज्म। ठीक है, प्रमोट एंड प्रोपागेट का मतलब ही होता है प्रचार प्रसार करना। एक प्रचार प्रसार करने के लिए एक वर्ड आता है कैनवास, और एक होता है, दो वर्ड होते हैं कैनवास। अंतर इतना ही होता है कि एक कैनवास प्रचार प्रसार के लिए होता है और एक कैनवास होता है जो हम टेनिस का बॉल खेलते हैं उसके लिए, तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक वर्ड है प्रमोट एंड प्रोपागेट। एक बार और देख लीजिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को विदेश भेजा था। द किंग अशोक सेंट हिज सन एंड डॉटर टू फॉरेन कंट्रीज टू प्रमोट एंड प्रोपागेट। देखिए, जो एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, ये प्रमोट एंड प्रोपागेट ना वर्ब है, ये इन्फिनिटिव के तौर पे आया है। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, फॉर, अगर टू नहीं लगाते आप तो फॉर लगाइए, फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोपागेटिंग, प्रमोटिंग एंड प्रोपागेटिंग, प्रमोटिंग एंड प्रोपागेटिंग। अगर फॉर लगाएंगे ना तो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब नहीं आएगा, टू के साथ इन्फिनिटिव आता है जो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आती है, सिर्फ टू के साथ ही पॉसिबल है। लेकिन जब हम फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं या कोई और प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में होती है। तो प्रमोटिंग एंड प्रोपागेटिंग बिल्कुल सही है, दोनों में कोई गलती नहीं। चलिए आगे निगेटिव देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है, जैसे आप अफर्मेटिव सीखे हैं वैसे किसी क्वेश्चन में नहीं का जिक्र हो तो हम उसको निगेटिव सेंटेंस मानते हैं। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है उसको देखिए। पहले तो वही होता है सब्जेक्ट, फिर होता है निगेटिव सेंटेंस में एक वर्ब जुड़ जाती है डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है डू डज डिड, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसमें? एक्टिव है, इसमें जो सेंटेंस चलता है। उसके बाद बच्चे आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर कोई वर्ड से एक्सेट्रा तो उसको लिखते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। ये जो डिड है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ये डिड कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। कैसे करता है इसको हम किसी सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाएंगे, लेकिन अभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अब इसका जो डिड का यूज करेंगे, डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट्स। डिड का प्रयोग सभी वचन के कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम ने आम नहीं खाया, राम ने आम नहीं खाया। छोटे सेंटेंस से बताना जरूरी है आपको, क्योंकि बेसिक किसी बच्चे को हैंडल नहीं है। मोहन स्कूल नहीं जाता था। चेतन भगत उपन्यास लिखना नहीं छोड़े, नहीं बंद किए या छोड़ दिए। देखिए कोई वाक्य पहला देखिए, राम ने आम नहीं खाया। देखिए दो वाक्य बनता है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि एक तो जो हम वर्ब पे एग्रेसिव रहते हैं ना, इंटर के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि वो उनको ये दिक्कत होती है कि राम ने आम नहीं खाया, फिर ये कहते हैं कि राम को आम नहीं खिलवाया गया। जैसे कि पत्र लिखवाने के लिए हम कहते हैं कि राइट होता है, राइट द लेटर, लेकिन पत्र लिखने की, राइट द लेटर की, पत्र लिखवाने की क्या होती है ना, तो उसके लिए एक वर्ब आती है काजिटिव वर्ब, उसका प्रयोग करते हैं। जब कोई काम करता स्वयं न करके कोई और करवाए उसको, या तो उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, अदरवाइज हम उसको काजिटिव वर्ब बनाते हैं। काजिटिव वर्ब का हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जरूरत है। गेट, हैव, मेक,
कास्ट, कास्ट ये कास्टिव वर्ब है। इसके बारे में हम स्पेशली इंटर के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें तब इसका यूज होता है जैसे कहा गया कि मतलब उसने पत्र लिखा या उसने पत्र नहीं लिखवाया, समझ रहे ना, उसे स्कूल नहीं भेजा गया या उसे स्कूल नहीं भिजवाया गया। अगर भिजवाया गया ऐसे किया जाता है तो हम कहते हैं कास्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम ऐसे नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में। देखिए यहाँ नहीं का जिक्र है, राम ने आम नहीं खाया, है ना, तो किसने नहीं खाया, राम ने, तो राम सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं खाया, आम नहीं खाया, आम हो गया ऑब्जेक्ट। और कौन सी क्रिया हो रही है भाई, खाने की, तो खाना हो गया वर्ब। देखिए सब्जेक्ट यहाँ इस स्ट्रक्चर से बनाइए आप, तो सब्जेक्ट आएगा राम, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो जानते हैं डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट के लिए लगा। फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाने की मीनिंग होती है ईट, ईट। अगर इस मैंगोज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंगो कर दीजिए क्योंकि एक साथ एक ही आम खाएगा, है ना, तो मैंगो। राम डिड नॉट ईट मैंगो। देखिए सबसे बड़ी बात हमें एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि पास्ट में, है ना, बहुत पहले या कुछ दिन पहले राम को आम खाने की आदत नहीं थी, है ना। अगर उसकी आदत को भी दिखाएंगे तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। आगे देखिए, मोहन स्कूल नहीं जाता था, तो जब मोहन स्कूल नहीं जाता था तो इसको किस तरह से बनाया। कल हमने एक सेंटेंस बताया था आपको कि आदत दिखाने के लिए मोहन की स्कूल जाने की आदत नहीं है, ठीक है। ये पास्ट में इसकी आदत हो सकता है, आप जाता हो, पुरानी आदत है, बीती हुई आदत है भूतकाल में, तो पास्ट में कहेंगे। और उसकी आदत नहीं है तो हम इसको पहले तो एक वर्ब होती है सेकंड फॉर्म से बनाते हैं, एक होती वुड से बनाते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। जब मॉडल पढ़ेंगे तो और विस्तार से बताएंगे हमको। एक जो यूज्ड आदत दिखाने के लिए सब पास्ट में सबसे बेहतरीन शब्द यूज्ड हुआ था। देखिए मोहन, कौन नहीं जाता भाई, मोहन डिड नॉट स्कूल नहीं जाता था, है ना। हो सकता है मोहन की पुरानी आदत दिखाई जा रही है तो सब्जेक्ट मोहन एंड मोहन, तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, इसके बाद नेगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ लिगेशन, टाइम के हिसाब से काम करता है, तो कहेंगे क्या, नॉट। गो फिर क्या है, टू। देखिए टू इसलिए लगाते हैं ना, कभी कभी बच्चे बिना टू लगाए किसी डेस्टिनेशन को दिखाते हैं, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए बच्चे, तो उसमें हमारी मंजिल होती है स्कूल पहुंचना। और जब हम किसी डेस्टिनेशन के लिए या किसी मार्केट के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए या किसी ऐसी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पर हमें कुछ समय व्यतीत करना या कोई काम हो हमारा, हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। डेस्टिनेशन से पहले जरूरी होता है, तो गो टू स्कूल। अगर बच्चे हम यहाँ पे रोज का जिक्र करें, मोहन रोज स्कूल नहीं जाता, तो ये एडवर्ब है, किसको मतलब वेरीफाई कर रहा है, जाने के बारे में बता रहा है ना। रोज स्कूल नहीं जाता, रोज जाने के बारे में बता रहा है, यानी डेली, डेली जोड़ सकते हैं। इस डेली को उठा करके आप पहले भी जोड़ सकते हैं, ये एडवर्ब है। ये पूरे कभी कभी क्या होता है ना, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, इसलिए हम एडवर्ब का प्रयोग पहले भी करें बाद भी करें, जैसे आपकी सुविधा तैसे करें, लेकिन बीच में मत करें, ठीक है। आगे इसी तरह देखेंगे हम कि हम अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा नहीं दिया। हमने कर लीजिए, हमने अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा नहीं दिया। देखिए पहचान तो आप जानेंगे, ये दिख भी रहा है कि पास्ट में हो रखा है, और आप पहचान भी जैसे आप जानते हैं या लास्ट में तो कहते हैं कि वो पास्ट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो उसी स्ट्रक्चर से बनेगा। क्या सब्जेक्ट है, हमने, हमने मतलब फिर देखिए हमने क्या है, ये सब्जेक्ट है, धोखा देना ये है मेन वर्ब, है ना। तो पहले तरह बनाए, हमने धोखा नहीं दिया, यानी वी डिड नॉट, डिड तो चेंज होगा नहीं, डिड नॉट, डिड के साथ नॉट। चीट, धोखा देना होता है चीट, डिड नॉट चीट। दूसरों को के लिए होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरों को, तो होगा वी डिड नॉट चीट अदर्स, अदर्स। हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे आप, अगर अदर के साथ पर्सन भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब अदर पर्सन लगाइएगा, है ना, अदर्स ना लगाइएगा। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ अदर्स लगाना है तो अदर्स लगाइएगा। तो वी डिड नॉट चीट अदर्स और स्वयं के लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए बात बराबर, यानी सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं का होता है, सेल्फ इंटरेस्ट।